सुल्तान सरमद का नाम पूरे इलाके में दहशत और इज्जत के साथ लिया जाता था। वह ऐसा बादशाह था जिसकी नजरें ही फैसला कर देती थीं और जिसकी तलवार इंसाफ का पैमाना मानी जाती थी। उसकी रियासत में सोना उगता था, लोग सर झुकाकर उसका नाम लेते थे और हर सुबह महल की बालकनी से वो जनता की भीड़ पर नजर डालता, जैसे खुदा जमीन पर उतर आया हो। पर सरमद के दिल में एक सवाल सालों से पल रहा था, ऐसा सवाल जो किसी से कह नहीं पाता था। मैं वाकई बादशाह हूं? बाहर से वो पूरी तरह बादशाह था, मगर अंदर कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो समझ से परे था। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। उसे बताया गया था कि वो एक महान राजा के बेटे हैं और ये तख्त उसके खून का हक़ है। मगर जब वो अकेले होता तो उसे याद आती एक बूढ़ी औरत की धुंधली परछाई जो उसे झूला झुलाती थी, मिट्टी से बनी गुड़िया देती थी और कुछ ऐसा गाती थी जो कभी दरबार में नहीं सुना गया। एक दिन बादशाह ने तय किया कि वो अपने सवालों का जवाब ढूंढेगा। उसने महल के पुराने हिस्सों की तलाशी लेनी शुरू की। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला जिसके अंदर एक खत रखा था, एक औरत का लिखा हुआ, जिस पर लिखा था, मेरे बेटे सरमद के नाम। खत पढ़ते ही उसकी दुनिया हिल गई। उसमें लिखा था, तू एक किसान की औलाद है, तुझे मैं महल छोड़ आई थी क्योंकि सच्चाई के लिए मैं कमजोर पड़ गई थी। तू असल में इस तख्त का वारिस नहीं, मगर तेरी परवरिश में मैंने कभी कमी नहीं रखी। सरमद को यकीन नहीं हुआ। उसने फौरन दरबार बुलाया और अपने सबसे पुराने वजीर से सवाल किया, क्या ये सच है? वजीर ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ हुजूर, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब रानी ने एक नवजात बच्चे की लाश दिखाकर कहा कि उनका बेटा मर गया है। उसी रात एक दाई आपको चुपचाप महल में लाई थी। सरमद का गुस्सा और दर्द आपस में उलझ गए। तो मैं इस बादशाही का झूठा वारिस हूं? क्या मैं बस एक मोहरा था? उस रात बादशाह ने खुद को शीशे में देखा और पहली बार उसे लगा कि वो जो देख रहा है वो उसके ताज से बड़ा सवाल है। उसने तख्त छोड़ा नहीं, मगर अब उसकी आंखें बदल चुकी थीं। उसने अपने असली गांव जाने का फैसला किया, जहां उसकी मां ने उसे छोड़ा था। वहां उसे एक बूढ़ा किसान मिला जो उसे देखकर रो पड़ा, तू मेरा सरू है, मेरी जान। बादशाह अपने घुटनों पर गिर गया। उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसके सवालों को जवाब मिल चुका था, मगर उसके दिल में अब सैकड़ों नए सवाल थे। वो कुछ हफ्ते गांव में रहा, बिना ताज, बिना गार्ड। पहली बार मिट्टी उसके पैरों में लगी। पहली बार उसने आम आदमी का दुख देखा। पहली बार उसने बिना आदेश दिए खाना खाया। जब वो वापस महल लौटा तो उसकी चाल बदल चुकी थी। उसने महल का दरवाजा खुलवाया और सब दरबारियों को इकट्ठा किया। आज से इस तख्त पर वही बैठेगा जो इसे संभाल सके। मैं अब बादशाह नहीं, एक गुलाम हूं, सच्चाई का। वो तख्त से उतरा और एक नई जिंदगी शुरू की, लोगों के बीच, उनके दर्द और उनकी कहानियों के साथ। अब वो बादशाह नहीं था,